अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम न्यू कैपिटल क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द इंटीजर्स बिटवीन द फॉलोइंग। आप क्या लिख लो, इंटीजर लिख लो। बिटवीन दरमियान, द फॉलोइंग जो नीचे दी गई इंटीजर है, इनके बीच में जो दरमियान में जो क्या है इंटीजर है उसको लिख लो। सिर्फ पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए क्या है, -5 एंड +5। -5 और +5 के बीच में क्या लिख लो, इंटीजर लिख लो। इसका मतलब यह है कि -5 भी नहीं लेंगे और +5 भी नहीं लेंगे। तो -5 से इधर क्या है, -4 है, फिर क्या है -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0 1 2 3 4। ये जो है क्या है -5, और इसके आगे क्या है -5 है, इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके आगे क्या है +5 है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच में क्या ये इंटीजर है, इसको हमने क्या किया, लिख लिया। इस तरफ क्या है पार्ट बी, पार्ट पार्ट बी पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में है -6 एंड +8। -6 और +8 के बीच में क्या लिख लो, इंटीजर लिख लो। तो सिंपल है, -6 हम नहीं लिखेंगे, तो -6 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या है -5 है, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1 0। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 8 हम नहीं लिखेंगे। ये जो इंटीजर है क्या है -6 और +8 के बीच में है, दरमियान में है। इस तरह क्या है पार्ट सी, पार्ट सी। तो पार्ट सी हम लिखेंगे, पार्ट सी। पार्ट सी क्या है, पार्ट सी में है -11 एंड +17, यानी -11 और +17 के बीच में क्या लिख लो, इंटीजर लिख लो। तो -11 तो हम नहीं लेंगे, तो फिर क्या लेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे -10, फिर -9, फिर -8। इस तरह, या हम 3 डॉटेड लिखेंगे। इसका मतलब है कि इट्स गोज फॉर ऑन, ये जाते हैं कहाँ तक, +15 तक, फिर 16 तक हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम 17 नहीं लिख सकते हैं। तो इसके बीच में क्या आ गया, -7 -6 -5, इस तरह 0 1 2 3 अप टू 16 तक सारे नंबर है। तो ये जो नंबर है ये क्या है -11 और +17 के बीच में है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में डी पार्ट आप खुद सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर एंड एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिसमें हम स्टार्ट फ्रॉम लेस टू ग्रेटर। इधर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो सिंपल है, हम इधर लिख लेते हैं पार्ट ए -6 -3 -1 0 5 7। सोल्यूशन इधर लिख देते हैं। पहले हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो एक का मतलब है असेंडिंग और का मतलब है ऑर्डर। तो इनमें सबसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर नंबर। तो यहाँ सबसे स्मॉल नंबर क्या है, -6 है, क्योंकि 0 से तो सारे नेगेटिव नंबर क्या है, स्मॉल है। अब ये जो 3 है सारे तो स्मॉल है, लेकिन इनमें सबसे स्मॉल कौन सा होगा, जो इंटीजर जितना ग्रेटर है उसका जब माइनस साइन लगता है उतना वो स्मॉल होता है। तो यहाँ इस वजह से हम -6 पहले है लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, फिर -1, फिर 0, फिर 5, फिर 7। इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, ग्रेटर टू स्मॉल। सबसे ग्रेटर क्या है, 7 है, फिर 5 है, फिर 0, फिर -1, फिर -3, फिर -6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट ए था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी क्या है, -12 -5 -3 +3 +2 +11। असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिख देते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर नंबर। तो स्मॉल नंबर क्या है, -12 है, फिर क्या है -5 है, फिर क्या है -3, फिर +2, फिर +3, फिर +11। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो स्टार्ट फ्रॉम ग्रेटर
अप टू स्मॉल नंबर, फिर +3, फिर +2, फिर -3, -5, -12। इस तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट सी सॉल्व कर लें। तो सी क्या है? -23, -56, -13, 0, +14, +15, +23। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। तो सबसे स्मॉल नंबर क्या होगा? अगर इंटीजर के साथ माइनस साइन हो और वो बड़ा इंटीजर हो तो वो सबसे स्मॉल इंटीजर होगा, अगर उसके साथ माइनस साइन हो। यहाँ 56 के साथ 56 सबसे बड़ा है, लेकिन इधर क्या इसका माइनस साइन है, तो ये सबसे छोटा इंटीजर होगा। तो इधर हम लिखेंगे पहले -56, फिर -23, फिर -13, फिर 0, फिर 14, फिर 15, फिर +23। यहाँ मैंने प्लस साइन नहीं लगाया, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर किसी इंटीजर के साथ कोई साइन ना हो तो उसके साथ प्लस साइन होगा। इस तरह अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? फिर पहले +23 लिखेंगे, फिर 15, फिर 14, फिर 0, फिर -13, फिर -23, फिर -56। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7, 8 और 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।